गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लास। आज 18 मार्च है। 18 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वह सभी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो ये एक फार्मूला वन रेस है जिसे मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है और 2024 में ही बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, उसे भी मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। तो 2024 में ये लगातार अपने नाम दो रेस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रतन टाटा जी को। ऑप्शन ए सही होगा। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। तो टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा जी को प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। यह उन व्यक्तियों के लिए मान्यता का पुरस्कार है जिसे सामाजिक कल्याण और मानवीय कारणों के लिए असाधारण समर्पण प्रदर्शित किया है। रतन टाटा जी ने अपने आय का आधे से अधिक हिस्सा व्यक्तिगत स्तर पर और टाटा ट्रस्ट के माध्यम से दान में दिया है। 2000 में रतन टाटा जी को पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 2023 में रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार भी मिला है। रतन टाटा जी की ऑटोबायोग्राफी है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं एन.के. सहगल। ये प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। ये कुछ ऑप्शन है, इसे देखते हैं। तो राहुल सिंह ये बने हैं सीबीएसई के नए अध्यक्ष और अजय मलिक राव खानखिलकर ये नए लोकपाल नियुक्त हुए हैं। किशोर मकवाना ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष बने हैं एनसीएससी के। ये 2024 में ही बने हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन में दिया ताकि आपको रिवाइज हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है विशाल पांडे ने। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको 2024 की 10 इम्पोर्टेंट पुस्तक किसने लिखी है वो रिवाइज कराता हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, संस्कृति के आयाम किसने लिखी है? मनोज मिश्रा ने। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसने लिखी है? मनोज मुकुंद नरवणे ने। इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक्स डिजाइन फ्रॉम इंडिया जया जेटली ने लिखी है। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब चारू निवेदिता ने। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर डॉक्टर मनसुख मंडाविया। असम ब्रेव हार्ट लचित बारफुकान अरूप कुमार दत्ता ने लिखी है। एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी ने लिखी है। द कंस्पिरेसी लिखी है गोडबाया राजपक्षे ने। लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने लिखी है स्वेलिंग द सन। पी.एस. श्रीधारन पिल्लई ने लिखी है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। ये इंपॉर्टेंट बुक थी 10 जो मैंने आपको रिवाइज कराई है। लास्ट क्लास में मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट बुक रिवाइज कराई थी, तो आप ये याद रखिएगा। अगला, मार्च 2024 में पैरा विश्व कप में पिस्टल शूटर के रूप में रजत पदक किसने जीता है? तो ये जीता है रुद्रांश खंडेलवाल ने। रुद्रांश खंडेलवाल और निहाल सिंह ने पैरा शूटिंग विश्व कप में मिश्रित 50 मीटर पिस्टल वर्ग में भाग लिया, जिसमें रुद्रांश खंडेलवाल ने रजत पदक और निहाल सिंह ने कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर किसने जीता है? तो ये ऑस्कर जीता है एम्मा स्टोन ने। एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स में उनके प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहायता के लिए डिजिटल अपराध प्रबंधन प्रणाली किसने शुरू की है? तो यह शुरू किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में जारी DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत है 62वें स्थान पर। ऑप्शन सी सही होगा। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। तो DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत 62वें स्थान पर है, जबकि 2022 में भारत 67वें स्थान पर था। DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2011 से प्रति वर्ष प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट जर्मन लॉजिस्टिक्स कंपनी DHL द्वारा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ईस्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ मिलकर तैयार की गई है। सिंगापुर विश्व स्तर पर सबसे अधिक जुड़ा हुआ देश पाया गया है। उसके बाद नीदरलैंड और आयरलैंड। रिपोर्ट में यूरोप को विश्व स्तर पर सबसे अधिक जुड़ा हुआ क्षेत्र पाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है ई मोबिलिटी स्कीम की। इस योजना का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना के नवनिर्मित मुख्यालय भवन का नाम क्या है? तो इस भवन का नाम है नौसेना भवन। भारतीय नौसेना को आखिरकार अपना समर्पित मुख्यालय भवन मिल गया है। दिल्ली छावनी स्थित नवनिर्मित नौसेना भवन औपचारिक उद्घाटन 15 मार्च 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इथेनॉल हैंड्रेड को ऑटोमेटिव ईंधन के रूप में पेश करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है वाहन उत्सर्जन को कम करने के लिए। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्सर्जन को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ऑटोमेटिव ईंधन इथेनॉल हैंड्रेड का अनावरण किया। यह पहल पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को बढ़ाने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें चुनिंदा राज्यों में उपलब्धता और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति पहले ही हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है? तो ये की है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। ऑप्शन सी सही होगा। महाराष्ट्र से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे मिला? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री व्योश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपको लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर अब मैं देता हूँ। तो हाल ही में लक्ष्मी नारायण रामदास जी का निधन हो गया। वह कौन थे? तो लक्ष्मी नारायण रामदास जी हमारे देश के रियल हीरो थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये पूर्व नौसेना प्रमुख थे। ऑप्शन बी सही होगा। और ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी।